महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, आंखें खोलिए महाराज। युवराज, युवराज। अभी अभी संदेश मिला है कि हमारे युवराज यहाँ पधार चुके हैं। पिछले 10 सालों से हमारे प्यारे युवराज को बंदी बनाकर रखा गया था। बस कुछ और पल ये पीड़ा सह लीजिए महाराज। हाँ महाराज, बस थोड़ी देर। राजकुमार का स्वागत है। चलो जल्दी करो, ऐसा भाग जाओ। उस तरफ जाओ। जय। जल्दी करो। यहाँ से चलते हैं। ठीक है। युवराज, युवराज। महाराज, महाराज नहीं रहे। महाराज नहीं रहे। महाराज, लौट आइए महाराज। महाराज।
महाराज। लौट आइए, लौट आइए महाराज, लौट आइए। जंग जी, सटीक निशाना। क्या बात क्या है! बात है! सटीक निशाना, वाह, कमाल कर दिया। सटीक निशाना। अब ठीक है, चलो। ये क्या है? ये क्या है? चलो पीते हैं। एक बार लेकर तो देखिए, आप बार बार यही आएंगी, यकीन मानिए। ये लीजिए। हाँ, मैं पहुंच नहीं पाई। कोई बात नहीं। पहला खिलाड़ी ये आ आप गया पर है। अच्छा लगेगा। कितना सुंदर है ना? देखो देखो। आसमान से तारे तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और वो समय मैं तुम्हें दूंगा। ये ले ले। अरे ये देखो ना। मोहतरमा, आप मेरी कुछ मदद करेंगी? मैं मदद करूंगी। मैं मदद करूंगी। मैं करूंगी। चलो ना, मैं मदद चलिए करती मेरे हूँ। मैं करूंगी मदद। क्या चाहिए बताओ ना। अरे यांगी, सुनो, कहाँ जा रही हो? आती हूँ मैं। तो क्या हम तारे तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या कर रहा है ये? अरे क्या हो रहा है ये? हो गई है कि नहीं धार? जीते हो जाएगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या है? पीछे हटो, लग जाएगी। ए, बचाओ उसको कोई। हट जाओ, हट जाओ। अब ठीक तो है ना? ये आंखें हैं या समंदर? आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भूल जाओ। अरे तुम्हें क्या हुआ? देखो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। किस्मत का साथ। हर काम नायाब। शादी कामयाब। हो। पैसे आ गए हैं तो अब वो खास टोपी खरीदने चले। पर तुम्हारा कमरा तो पहले ही ऐसी दर्जनों टोपियों से भरा पड़ा है। तो आने वाली पुश्ते भी पहनेंगे ना? क्या तुम्हें नहीं पता मुझे टोपियों का कितना शौक है? वैसे भी मेरा उनसे ऐसा अटूट रिश्ता जो है। ये टोपियों से रिश्ता कौन बनाता है भाई? मैं तो चला। उन सुंदर लड़कियों को और इंतजार नहीं करवा सकता। मुझे सब पता है। लड़कियों के बहाने तुम पीकर मजे करोगे और फिर सरफरोश हो जाओगे। उसे सरफरोश नहीं, बेहोश हो जाना कहते हैं, समझे भाई?
चलो मैं तो चला। छोटे भाई, मुझे भी साथ ले चलो ना, मजा आएगा। तो ये भाग्य की बात थी। आराम से। आगे आगे वो आगे। राजकुमार राजकुमार आगे। कितने सुंदर है। हाँ, सच में यहाँ देखिए। देखिए इधर देखिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। मेरी तो नजर ही नहीं रही। मेरी भी नहीं हट रही। राजकुमार, मुझे भी फूल चाहिए। मुझे भी दीजिए ना। अरे चल रही हूँ। अरे रुको रुको, चलो चल कर देखते हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ। उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, उधर क्या करने वाले हैं? आज कोई खास दिन है क्या? फ्लावर क्रू को आज बड़ी सफलता मिली है। वही फ्लावर क्रू। क्या हुआ? फ्लावर क्रू के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं। तुम्हें फ्लावर क्रू के बारे में कुछ नहीं पता? अरे वही फ्लावर क्रू। सारे हैनयांग में इनके जैसे ब्याह करवाने वाले अनुभवी दूसरे नहीं हैं। पर ये एक्सपीरियंस कैसे हुई? ये उम्र में ज्यादा बड़े नहीं है। अरे नहीं, तुम समझे नहीं। ये वो देवता है जो दो आत्माओं का मिलन करवाते हैं। मतलब आम भाषा में मैं पा। और ये कोई एक देवता नहीं है, 3 देवता है। 3 लोग? मतलब ये शादियां करवाते हैं और कुछ नहीं करते? हाँ, और साथ ही ये 3 नौजवान हैं। वो देखो, पहला तीनों में से सबसे प्यारा। आओ आओ, सब आधे दामों पर। खरीदना है तो नया क्यों? पुराना चलन बहुत ही बढ़िया होता है। पुराना? हाँ, ये पुराना चलन है, पर पहन कौन रहा है इस पर निर्भर करता है। इसे मैंने निकाला और अब देखो मेरा जादू। अच्छा है ना? ओह, ऐसी चीज तो मेरे पास होनी ही चाहिए। वैसे मेरी पसंद की तो बात ही क्या है। अरे अरे रुकिए मुझे भी, रुकिए, आराम से। मुझे भी एक। अरे रुकिए। देखा, उसकी वजह से भीड़ लग गई। उसने जो टोपी खरीदी वो कैसे तुरंत सबकी पसंदीदा बन गई। और अगला है जो बस आज में जीता है। बहुत सुंदर। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, कितना अच्छा है ना। कितना मधुर संगीत है। वाह। दिखने में सुंदर, संगीत और कला का पुजारी, सजीला प्यारा नौजवान। यहाँ की लड़कियां उसका पीछा छोड़ती ही नहीं है। सोम सोम, लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कल रात सोए नहीं क्या? सोम सोम, या तो तुम सोई नहीं या फिर कोई और बात है। और अंत में एक ऐसा आदमी जिसकी नजरों से कभी भी किसी की सच्चाई छुप नहीं सकती, मौनी बाबा। अच्छा होगा अगर हम इससे जरा दूर रहें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा शातिर है। क्या बात है, कितना प्यारा है। फूलों जैसे सुंदर नौजवान, विवाह कराने वाला दल, मतलब फ्लावर क्रू। लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा
ये लोग सच में दूसरों की शादियां करवाते हैं? हाँ? ये लो कुछ दिखाता हूँ। ये लो उनका पता खुद जाकर पूछ लो। सुना है इनकी बनाई हुई जोड़ी कभी भी नहीं टूटती। एक बार विवाह हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। फ्लावर क्रू। राजकुमार सुनिए तो। राजकुमार रुकिए ना। अरे मेरी बात तो सुनिए राजकुमार। साथ ले जाइए। किसी महान इंसान ने कहा है, पद की चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो, अपने पैरों पर खड़े रहो, लोगों की चिंता मत करो, अपनी पहचान बनाओ। तो इसका मतलब कौन बताएगा अब? तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं आता। अरे रे, जल्दी बताओ कौन बताएगा? अगर किसी के पास दिमाग नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त हर चीज सिखा देता है, जैसे मुझे सिखा दिया। बाबा तुझे तो मैं अरे दर्द हो रहा है। ये विद्यालय वगैरह जाना ये जैसे विद्वानों का काम है, पता है ना? नहीं, वो मास्टर ही आज बहुत व्यस्त तो है। इसलिए यहाँ आ गए, जैसे कि तुम्हारे पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। मुफ्त में ज्ञान लेने में क्या बुराई है? शिक्षा तो धनवानों को ही मिलती है ना। एक लोहार को इस पढ़ाई लिखाई से क्या मिलने वाला है? लोहार हूं तो क्या हुआ? क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं है बाबा? पर उस ज्ञान का क्या करोगे? खैर, दोबारा यहाँ मत आना। उससे अच्छा हथौड़ा चलाना सीख लो। ठीक है बाबा, आज के बाद नहीं आऊंगा। बाबा मैं गेडोंग से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पिमाट गांव के मशहूर लोग मिले हैं जो शादियां करवाते हैं। क्या उसे भी तुमसे शादी करनी है? वो तो वही बताएगी ना। हाँ? कैसी अरे बेवकूफ जैसी मैं तो बातें मजाक कर रहा रहे था हो? बाबा। अरे बाबा क्या हाँ? कर रहे हो? हाँ? हाथ की ये नस पेट से जुड़ी होती है। अब तुम सब इसे छू कर देखो। हाँ। इस जगह की नस को दबाने से बड़ा सरदर्द ठीक हो जाता है। अगर गलत नस दब गई तो मरीज अपाहिज हो सकता है, इसलिए इलाज करते समय ध्यान रखना। अब मैं इस सुई का प्रयोग करूंगा। अरे रुको, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके लिए 3 मोहरें और लगेंगी। अरे तुम पहले 5 मोहर में मान गई थी, अब क्यों मना कर रही हो? क्योंकि पहले बताया जो नहीं था, मुझे सुई चुभाई जाएंगी। बस इतनी सी बात। अरे मुझ पर विश्वास रखो, मेरा अनुभव कहता है कि पहले मुझे मेरी मोहरें दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। मैंने कब मना किया बेटा? ये लो अपनी मोहरें, और ये रही तुम्हारी 3 मोहरें। बोलो लड़कियों, अगर तुम्हें भी मुझ पर सुई चुभाने का अभ्यास करना है तो मैं तुमसे बस 2 मोहरें लूंगी। ये सभी अभी सीख रही हैं। कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना। अगर आप इसी तरह सब पर संदेह करते रहोगे तो धन कैसे कमाओगे? हाँ, अरे लाओ भाई लाओ। ये लो, आहा, बढ़िया बढ़िया। तुम्हें बस धन कमाने की पड़ी है, ब्याह करके घर कब बसाओगी? विवाह करने के लिए समय किसके पास है? मुझे तो फुर्सत ही नहीं। अगर समय नहीं है तो क्या कर सकते हैं? वैद्य जी, आपने जो दवाई मंगवाई थी वो मैं ले आई। ठीक है। गेडोंग, मैं तुम्हें 4 मोहरें और दूंगा, बदले में इसे पी कर दिखाओ। इसे मैंने कई जड़ी बूटियों को घंटों उबाल कर बनाया है और इसमें जरा सा खन खजूरे का जहर भी मिलाया है। ये मेरा बनाया नया आविष्कार है। जरा पीकर बताओ कैसा है। 4 मोहरों से बात नहीं बनेगी। 5 मेरा इनाम समझो। ठीक है, तो मैं अभी देता हूँ। हे भगवान, ये लो तुम्हारी 5 मोहरें, रखो से। हाँ। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? गेडोंग, गेडोंग, अरे अरे तुम
तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई और दवाई पीनी है? कोई काढ़ा? वैजी ने तो मोहरों के बदले हाथ छलनी कर दिया। गिदोंग, सुनो, एक काम है, तुम करोगी? बदले में तुम्हें पूरी 5 मोहरें मिलेंगी। 5 मोहरे? हाँ। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? पहले बताओ क्या काम है, फिर सोचूंगी। छोड़ो, रहने दो। अरे तुम तो बुरा मान गई। बताओ ना काम क्या है, चाहे वो कितना ही गंदा, भयानक और कठिन काम क्यों ना हो। तुम तो जानती हो मुझे बस मोहरे चाहिए। अब दो, मुंह दिखाई। अब बोलो क्या काम करना है? आसान काम है, तुम्हें बस कुछ देर एक जगह पर आराम से बैठना है। अरे सब कहाँ चले गए? क्या हमें सच में अंदर जाना होगा? सच्ची बोलो ना, सच में? उन्होंने मुझे यहाँ आने का संदेश भेजा था, इसलिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। पर तुम ओजी का गुस्सा जानते हो ना? राजधानी में सबको पता है कि ओजी की बेटी बदसूरत है। फिर ओजी ने इतनी बार मना करने के बाद आज अचानक हमें उसे यहाँ देखने क्यों बुलाया होगा? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? यहाँ से चलो, हम अंदर नहीं जाएंगे। फ्लावर क्रू का पहला नियम प्रत्यक्ष भेंट। वस्तु को देखने से ही उस पर विश्वास होता है, इसलिए विवाह की बात करने से पहले जिसका विवाह करवाना है उससे मिलना जरूरी है। दिन में 100 बार कहते हो, कैसे भूलूंगा? इसलिए मैं तुमसे कहता था हमारे दल में कोई ना कोई लड़की होनी चाहिए। देखो इस बार मुझे रोकना मत, लड़की को तो मैं ला कर रहूंगा। वैसे भी ओजी की बेटी ईजी के लिए सही नहीं होगी। उनसे मिलने से पहले तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। तो समझ गए बुद्धू? अरे बाप रे, मैं डर गया ना। जो कुछ भी हमने सुना है उसके अनुसार ये जी की पहली शर्त है लड़की सुंदर हो, दूसरा एक अच्छी और सुशील लड़की हो, तीसरा लड़की सुशील और सुंदर हो। पहले ये तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो रात का मुसाफिर हूँ, दिन मुझे भाता नहीं, इसलिए यहाँ पर आ गया। सुनो, बकवास बंद करो और चलो। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सर्दी और खांसी भी है। आइए इस तरफ। यहाँ कोई और क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जी, पिताजी को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो सभी नौकरों को अपने साथ लेकर चले गए। ये क्या, उन्हें भी आज ही का दिन मिला था? ये कहाँ चला गया? अरे लगता ये फिर से गायब हो गया है। जरूर वो किसी लड़की के पीछे गया होगा। हाँ, उसे बस आज में जीना आता है। अच्छा बताओ तो, मेरी इत्तर की सुगंध अच्छी है ना? आपको भी अच्छी लगी ना? मैंने पूरी 10 मोहरे देकर ये चंदन की सुगंध वाला इत्र खरीदा है। दूर हटो, बहुत गर्मी है। कृपया आप इस तरफ आइए। आपत्ति ना हो तो आप पर्दा हटा सकती हैं। वाह, तुम तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। वैसे स्वर्ग की अप्सरा तो नहीं है, पर इतनी भी बुरी नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ पूछना नहीं है तो चले। इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तो बस शुरुआत है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? अगर आपने अच्छे से देख लिया हो तो क्या मैं पर्दा गिरा दूं? ये थक गई है। रुकिए, हम इतनी दूर से आए हैं तो अच्छे से मुआयना तो करना ही पड़ेगा। आपको कोई एतराज? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये मोहतरमा शुरू से आपकी तरफ ही देख रही हैं। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो आओ करीब से देख लो।
क्या तुमने अभी अभी कोई काढ़ा पिया है? हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक और नहीं। उसमें जड़ी बूटी के साथ कन खजूरे का जहर भी था जिसकी बदबू अभी तक आ रही है। ये तुम्हें कैसे पता? देवी जी, ये शादी किसी हाल में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? माफ कीजिएगा, दरअसल ये उनसे बहुत प्रेम करती है, मुझे माफ कीजिए। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? प्राचीन औषधि की किताब के अनुसार कन खजूरे का रस बेहोशी, वात रोग और कई रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी हड्डियां अभी से कमजोर हो गई हैं। तुम ही बताओ, ऐसे में शादी कैसे करोगी? ओहो, ये देखो, सुइयों के निशान भी हैं। अरे नहीं, ये कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, इतनी स्वस्थ की तुम मछलियाँ भी पकड़ लेती हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी पानी में हाथ तक नहीं डालती। ये बात है? तो फिर तुमसे काढ़े के साथ मछलियों की बदबू क्यों आ रही है, बताओ? वो तो सुबह मैंने नाश्ते में मछली खाई थी। देखकर लग रहा है मछली तुमने अपने हाथों से खाई है। तुम्हारे हाथों को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि तुम अपने हाथों से मछली को साफ करती हो। हमें और कितना मूर्ख बनाओगी? हाँ, है कोई जवाब? वो मैं अरे चुप करो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हारे होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। तुम हम पर आरोप लगा रहे हो, क्या तुम हमें धोखेबाज समझते हो? मैंने जो देखा बस वही कहा। झूठ बोलने वाले हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं। और एक बात, तुम्हारे बैठने का तरीका। बैठने का तरीका? तुम प्रवेश द्वार की ओर मुंह करके बैठी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें भागने में आसानी हो। और कुछ सुनना है तुम्हें? मेरी पोशाक देखो, मैं तुम्हें मछली वाली लगती हूँ? अब और क्या कहना बाकी रह गया? तुम्हें क्या लगा ऐसी पोशाक पहनने से तुम आसानी से एक सभ्य महिला बन जाओगी? आपने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। बेहतर होता ऐसे भी कुछ सिखा देती। आपको क्या लगा हम आपको माफ कर देंगे? देवी जी, ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। जो भी हो, जैसा सुना था आप उससे अच्छी दिखती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे मेरे लिए तो रुको। इतनी बातें सुनाकर कहाँ चले? बदतमीज कहीं के, वहीं रुको। जरा इसके तेवर तो देखो, ये तो हमें जलाकर राख कर देगी। अब मैं तो जा रहा हूं। अभी के अभी उनसे माफी मांगो। पर धोखेबाजी मेरे साथ हुई है। धोखेबाजी? तुम्हें पता भी है वो ली जी से कितना प्रेम करती है, और ये सब हमने उनके प्रेम के लिए ही किया है। चलो जल्दी माफी मांगो। प्रेम? तुमने कैसे विश्वास कर लिया कि उन्हें प्रेम है? अरे मैंने देखा उन्हें रोते हुए। अगर ये प्रेम नहीं है तो फिर प्रेम क्या होता है? मुझे समझ आ गया, पर तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? फ्लावर क्रू के नियम का भाग 2, सावधानी। जब भी शादी की योजना बनाओ तो आंखों देखी बातों पर विश्वास करो। जो प्रेम मुझे अपनी आंखों से दिखा ही नहीं, तुम मुझे उस पर विश्वास करने के लिए कह रही हो। तो तुम कहना चाहते हो जो दिखता है उसी पर विश्वास करो? दिल में बसा प्रेम नहीं दिखता तो उस पर विश्वास नहीं होता? तुम समझते क्या हो अपने आप को? भोली सूरत वाले चतुर इंसान प्रेम करने वालों के बीच विवाह करवाते हो ना तुम? मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझी तुम? मैं प्रेम नहीं ढूंढता बल्कि शादी योग्य लोगों को ढूंढता हूँ। हाँ, तो दोनों एक ही तो बात हुई ना। जो दिख रहा तुम वो नहीं देख रहे हो, बल्कि उस पर विश्वास करियो जो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा।
मेरी बात का अर्थ क्यों नहीं समझी? वैसे मुझे सोने की मोहरों से प्रेम है, लेकिन तुम जैसा मूर्ख नौजवान प्रेम को क्या समझेगा। सजा थी माफी ना मांगने के लिए। क्या? ए गवार लड़की, वहीं रुक जाओ। नहीं, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल गलत है ये। आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? अरे तुम समझो। महारानी जी, अपनी प्रजा की भावनाओं की कुछ तो कद्र कीजिए। अरे अबे, इस राज्य का राज सिंहासन खाली पड़ा है। हमें राजकुमार यौनहू को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें युवराज के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा नहीं देनी चाहिए। हाँ, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कुछ तो कहिए। दरबार में शांति बनाए रखे। और कब तक यही तमाशा चलता रहेगा? महारानी जी, इस राज्य के युवराज को किसी ने बहुत ही धोखे से मार डाला। आप तुरंत इस हत्या की छानबीन शुरू करवा कर हमारे युवराज की मृत्यु की घोषणा कर जल्द हत्यारे को ढूंढ निकलवाइए। जी महारानी, ढूंढ ऐसा करना संभव नहीं है। इस समय पूरी प्रजा अपने चहेते महाराज की मृत्यु का शोक मना रही है। ऐसे में हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम राज्य की सुरक्षा और प्रजा की देखभाल में अपना समय व्यतीत करें। क्यों महारानी जी? हम भी प्रधान जी की बात से सहमत हैं, लेकिन युवराज की मृत्यु की घोषणा तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक राज्य की प्रजा की भावनाएं शांत नहीं हो जाती, हम युवराज की मृत्यु कैसे हुई ये बात गुप्त ही रखेंगे। क्यों महारानी जी? लेकिन हाँ, यही उचित होगा। अब हम क्या करेंगे? किसी को पता चल गया? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे युवराज को अज्ञात हत्यारों ने मारा है। ऐसा हुआ है ना? परंतु हम अगले महाराज की नियुक्ति कैसे करेंगे? अब समय नहीं बचा है। जल्दी प्रथम प्रधानमंत्री जी दल के राजकुमार यौनहू को क्वीन से लाने को कहेंगे। उससे पहले हमें ये मसला सुलझाना होगा। आपको क्या लगा मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये योजना बना ली? हमें बस उसे ढूंढना है। किसे ढूंढना है? शाही सुरक्षा दल का मुखिया, जो 20 साल पहले गायब हो गया था। सुनो भाई, ये मुझे क्यों दे रहे 15 दिन बाद मुझे किसी का उधार चुकाना है, उसके पैसे। ये मेरी दुकान की जमा पूंजी है। तो इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मुझे क्यों सौंप रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कुछ दिन जोंगजिऊ जाना है सामान पहुंचाने, और तुम तो हमारे पूरे लोहार भाइयों में सबसे शक्तिशाली आदमी हो। समझ गया। लाओ, मैं इसे सुरक्षित रख दूं। ऊपर वाले, क्या हो अरे महाराज, हमारी प्रजा को क्या होगा? अरे ये क्या हो गया? हमारे महाराज जो चल बसे। हो गया। ये क्या हो गया? 27 न्यांग, 28 न्यांग, 29 न्यांग और 30 न्यांग। अरे अरे, ये किसी और के लिए है। 27, 28। अच्छा, इतने काफी है ना मेरे भाई को ढूंढने के लिए? वही जो बिछड़ गया था। हाँ बिल्कुल। अगर वो जिंदा होगा तो उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जानती थी, वो तो मैं जानती थी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अब क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? लो, ये वापस रख लो। मेरे पास वैसे भी ये सब काम के लिए समय नहीं है। अरे बुरा मत मानो, अब रख भी लो इसे। मैं तो कह रही थी कि मेरे भाई को केवल तुम ढूंढ सकते हो। पिछले 5 साल से मैंने कई काम करके ये धन इकट्ठा किया है। यही मेरी पूंजी है। इसलिए मेरे भाई को ढूंढने में कोई कसर बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, मुझ पर विश्वास रखो। बस 15 दिन का इंतजार। अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ, जाओ।
आइए आइए इधर आइए, फूल लीजिए। बहुत ही खुशबू अच्छी है। आइए आइए आइए, एक के साथ दो लीजिए। आइए 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 आइए, चलो आगे चलते हैं। आइए, उधर क्या देख रही है, इधर आइए। इन्हें चलेगी क्या बेच रहा है? पता नहीं मुझे क्या बहुत ही बढ़िया खुशबू है, लीजिए लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब सब कतार में आइए। धन्यवाद। मैं करूंगी राजकुमार। सब कतार में आइए। चलो कतार में खड़े होते हैं। तुम मेरे पीछे रहो। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। मैं आगे रहूंगी। मैं करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं आगे रहूंगी। ठीक है, मैं पीछे ही रहती हूँ। पता नहीं कैसी मूर्ख लड़की थी। आइए, स्वागत है। अरे तुम यहाँ फिर से? हाँ जी, वो कुछ खास काम था। नहीं नहीं, बैठने की जरूरत नहीं है। अब और कितनी बार तुम यहाँ आओगे? हाँ देखिए, मैं जानता हूँ मैं चौथी बार आया हूँ। चौथी बारी है। देखो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। अगले 1 साल तक मैंने सबको अपना समय दे दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह नहीं करवा सकता। और जब जब तुम आए हो मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर क्या आप अपने व्यस्त समय में से मेरे लिए थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकते? सिपाही, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अगला। ये ताकि आपको याद रहे मैं आया था। अरे कहा ना मैं व्यस्त हूँ। अगला। मैं पहले भी 3 बार आया हूं, तो कुछ तो कीजिए। देखिए, मुझे कैसे भी हर हाल में इस साल शादी करनी है। मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। चले जाओ, कृपया यहाँ से चले जाओ। तुम जाकर उस लड़की, क्या नाम था उसका, गेडोंग या सोडोंग, उससे पूछो ना। बार बार मुझे आके क्यों तंग कर रहे हो? अरे नहीं पूछ सकता ना, शादी करवाने वाले आप हैं तो थोड़ी तो जिम्मेदारी लीजिए। मैं पहले ही तुम्हें विनम्रता से मना कर चुका हूँ। पर हाँ, अगर किसी और से विवाह करना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। जी नहीं, मैं शादी तो गेडोंग से ही करूंगा। तो फिर मुझे भी ऐसा कार्य करवाने में कोई रुचि नहीं। मेरे लिए ये असंभव है। अगला। ठीक है, कल मैं 5वीं बार आऊंगा। जिद्दी है। कहा ना मैं तुम्हारा कार्य नहीं कर सकता। मैं जानता था कि ऐसा कोई तो रहस्य है जो आप मुझे बताना चाहती है। आपको कैसे पता? मेरा वाला आपसे ज्यादा अच्छा बना है। अरे अभी तो तुम्हें बहुत सीखना है। तो उन ब्याह संस्था वालों ने मना कर दिया ना, आज हर जगह वही बात हो रही थी। हाँ, पर एक असली मर्द आसानी से हार नहीं मानता। मैं कल दोबारा कोशिश करूंगा। मुझे समझ नहीं आता आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। माँ की वजह से। इस बारे में मैंने कभी बात नहीं की, पर उनके आखिरी वक्त में जो आपने उनसे कहा था वो मैंने सुना था। उस आदमी के बारे में सुना जिसका माँ ने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया। बाबा, एक बात बताइए, क्या आपको कभी मां से नफरत नहीं हुई कि उन्हें आपसे नहीं किसी और से प्यार था? ये सब पुरानी बातें हैं।
माँ ने मुझसे भी यही कहा था, अगर कोई है जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूं तो मैं उसकी इज्जत करूं। ये उनके आखिरी शब्द थे। इसलिए मैं शादी कराने वालों को मना रहा हूं, ताकि वो मेरी शादी गेडोंग से कराते जैसे बाकी लोगों की धूमधाम से कराई है। अरे नहीं, गेडोंग। अरे सुनो, वो चोई जी का है, उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं समझे। यहीं कहीं होगी। ढूंढो उसे। ढूंढो। तुम सब मेरे पीछे आओ। तुझे क्या हुआ? चल बताना, तेरा नाम क्या है? हट। अब तू कौन है? मेरा नाम है किमसू और ये मेरी पत्नी है। माफ कीजिएगा, मैं तो बस जांच कर रहा था। और देखा तुम्हारा जांच का तरीका, घटिया इंसान हो तुम। पर मुझे कहा ना ये मेरी पत्नी है, और इस राज्य में नियम सबके लिए बराबर है। मेरी पत्नी को तुमने गुलाम समझा है क्या? दोबारा इसे हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। अरे क्या हुआ? चोट लगी है क्या? तुम चल नहीं पा रही हो? अरे नहीं नहीं, ये बस जरा सी खरोच है। मेरी पीठ पर आ जाओ। अरे ठीक है, मैं चल सकती हूँ। अरे मैंने कहा ना आ जाओ। ठीक है, तुम्हें कौन रोकेगा भला। वो लोग एक भागे हुए गुलाम को ढूंढ रहे हैं, पर मेरी गेडोंग उससे बहुत सुंदर है, बिल्कुल उस कमल के फूल जैसी। वो शायद तुम्हारी खूबसूरती देख नहीं पाया। मैं जानती थी केवल मेरे परिवार को ही मेरी चिंता होगी। तुमने मुझे परिवार कहा? हाँ, बहुत जल्द हमारा परिवार होगा। गेडोंग, गेडोंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अनाथ हो या गुलाम हो या कोई और। बस तुम हमेशा हमेशा मेरे पास रहना, मुझसे दूर मत जाना। और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम एक रिश्ते में बंध जाएं, अपना घर बसा लें जिसमें हम दोनों साथ रहें। पता नहीं ये जवाब सुनने के लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा।
माँ। ये मेरी निशानी है बेटा, इसे संभाल कर रखना और ये उसी को देना जिससे तुम सच्चा प्यार करोगे। माँ, शुक्रिया। अब लगता है कि सही वक्त आ गया है। वो मिल गया है। राजधानी से दूर बुकजियांग के गांव में वो उसे मिल गया है। सच में? तो उसे यहाँ ले आइए। परंतु युवराज की मृत्यु के कारण उप प्रधानमंत्री का दल हम पर कड़ी नजर रखे हुए है। अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो सबसे पहला वार हम पर ही होगा। पर उससे पहले राजकुमार योनहू आ गया तो? आप इतने शांत कैसे बैठ सकते हैं? शांत रहने में ही बहुत भलाई है। मैंने आपसे कहा था ना महारानी जी, इस तरह से अगर आप संयम खो देंगी तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। हाँ, परंतु ताऊ जी, क्या ये सच है कि आपका बेटा हून नीच जाति के लोगों का विवाह करवाने का काम करता है? लगता है कि वो भी अपने बड़े भाई जैसा भटक चुका है, लेकिन विवाह? ताऊ जी, इस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं और आपका परिवार ऐसी हरकत करेगा तो शोभा देगा क्या? महारानी जी, क्या आपको लगता है कि आप अपने बलबूते पर इस राजघराने की महारानी बन पाई हैं? ओह नहीं, मेरा वो मतलब। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर महारानी नहीं रही तो ऐसी कई रानियां हैं जो स्थान प्राप्त करना चाहती हैं। मेरे परिवार के मसले सुलझाने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। महारानी जी, आप कुछ मत कीजिए, बस अपना स्थान बचा कर रखिए। यही आपकी मेरे लिए सर्वोत्तम मदद होगी। आप समझ गई ना? हाँ। आइगू जी, आप आ गए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कब से पीना शुरू कर दिया? पिताजी, आपका छोटा बेटा जो शादियां करवाता है वो आ गया है। आज भी दम है आप में। कम से कम अपने भाई की बरसी के दिन तो तुम होश में घर आते। और कितने बरस इसी तरह जीते रहोगे? हैंसोंग के मुख्यमंत्री मा बोंग जी का छोटा बेटा जो शादी करवाने जैसा ओछा काम करता है, इस बात का तो यहाँ सबको पता चलना चाहिए ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत! बस बहुत हो गया, अपने घर लौट जाओ। नहीं गया तो मुझे भी बड़े भाई की तरह मार डालेंगे। खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए तुम अकेले बचे हो और हमारे जीसुआन राज की बागडोर संभालने वाले भी तुम इकलौते बचे हो। इसीलिए ये खेल यहीं खत्म करो और अभी के अभी घर वापस जाओ। अच्छा, तो मैं इकलौता वारिस हूं और जो मर गया उसका क्या? पिताजी, आपका बेटा मारा गया है, फिर भी आपको बस अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाने की पड़ी है। समझिए, अब से आपका दूसरा बेटा भी मर गया। बेटा या दुश्मन,
खून। ये देखो, इसमें ऐसी 3 फांसे बना। और ये बन गया। इसे डोंग शिमग्योल गांठ कहते हैं, डोंगशिमग्योल जिसका अर्थ होता है 2 दिलों को एक साथ जोड़कर रखना। मतलब? ये बिल्कुल वैसा है जैसे 2 लोग एक दूसरे को चाहते हैं। अगर तुम इसे ऐसे बांधोगे तो ये ना कभी नहीं खुलेगा। इस तरह धागे को बांध कर रखने से किसी का दिल नहीं बांधा जा सकता भैया। आदमी का दिल बड़ा ही चालाक होता है। ए उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप अब घर आ रहे हैं? मुझे आपको कुछ दिखाना था। तुम भी ना। चलो अपने घर जाओ। पर सुनिए, ये बताओ, मैं ही क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। लोगों का ऐसा मानना है जिनकी शादियां आपने करवाई हैं, उनकी शादियां कभी नहीं टूटती। अच्छा, तो इसलिए तुम मेरे पास रोज आते हो। अगर अपने प्रेम से ज्यादा ऐसी अफवाहों पर विश्वास करोगे ना तो ये डोर जरूर टूट जाएगी। बस अब बहुत हो गया, घर जाओ। पर आप मेरे भाग्य की डोर क्यों नहीं बांध सकते? ये प्रेम जैसी खोखली भावनाओं में बहकर शादी करने का विचार मुझे तो केवल मूर्खता लगती है और कुछ नहीं। और अगर तुम्हारा विश्वास आसानी से टूट सकता है तो रिश्ता तो वैसे भी टूट ही जाएगा। इस बात पर आपको इतना विश्वास कैसे है? आपसे भूल भी तो हो सकती है श्रीमान। मैं कभी भूल नहीं करता, मैं सिर्फ देखी हुई बातों पर विश्वास करता हूँ। जब मुश्किलें आती है ना तो ये प्रेम रेम सब बदल जाता है। तुम जैसे लड़के का विश्वास करके मैं शादी कैसे करवा दूं? मुश्किलों का सामना करना ही 2 लोगों के प्रेम को और मजबूत बनाता है। दोबारा आए कभी मत आना। अब तुम अपने घर जाओ। मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। मैं कल फिर से आऊंगा। सुनो, पहाड़ी के इस इलाके में डाकुओं का खतरा है। अगर डाकू अचानक से आ गए तो क्या करेंगे? अगर डाकू आ गए तो ओहो, हम उनका स्वागत करेंगे। वो यहाँ पर आकर तीरों की वर्षा कर देंगे और एक तीर की 3 मोहरें मिलेंगी। अरे, ये वाला इतना काला क्यों हो गया? खैर, इसकी कम से कम 1 मोहर तो मिल ही जाएगी। ए भाई, सुनने में आया है कि यीजी ने उस विवाह करने वाले को किसी नए परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए भेजा था। तुम्हें पता है? हाँ भाई, वो बेचारी ओजी जी के परिवार की बेटी है।
ये बताओ यीजी का घर कहाँ है? इधर आओ बच्चों, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये लो। हाँ चलो चलो क्या बोला तुमने? फ्लावर क्रू झूठे और ठग है। भाइयों 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 भाई 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 सुनो ना। धीरे बोलो ना, मेरा सर दर्द से फट तुम रहा सो है। क्यों रहे हो? हम कहीं के नहीं रहे। ईजी का परिवार चाहता है उनकी शादी ओजी के बेटी से हो। अब सब जगह ये अफवाह फैली है कि हमारी वजह से उनका परिवार एक अच्छा रिश्ता खो देगा। ये जी जो सुंदरता के पुजारी हैं। हाँ, अब हम क्या करें? बोलो ना, अब क्या करें? हम तो बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें? उनका कहना है कि हमने जानबूझकर अफवाह फैला दी कि ओजी की बेटी बदसूरत है और रिश्ता होने नहीं दिया। ऐसे बेतुकी अफवाह फैलाई किसने? अब ये भला मुझे कैसे पता? वो छोड़ो, हमारे यहाँ ग्राहकों का आना बंद हो गया है। हम बड़े संकट में फंस गए हैं। इसे मैं देखता हूँ। ना जाने ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। हाँ, मैंने कहा था मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करती। पता चल गया है कि ये किसका काम है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है? पर सच तो यही है, तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है वो। ये जी बहुत समझदार व्यक्ति है। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जानती हो इस झूठी अफवाह के कारण किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। तो बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ये कैसे पता? मुझे कैसे ना पता चलता। पहले आपके पिताजी ने कहा आमने सामने कोई चर्चा नहीं होगी, और फिर अचानक उन्होंने मुझे आने का निमंत्रण भेजा, और उसी महत्वपूर्ण दिन आपके पिताजी सभी नौकरों के साथ बाहर चले गए। जो मैंने देखा हैरान रह गया। आपके पिताजी उस दिन बाहर नहीं गए थे, बल्कि वो तो पहले ही जा चुके थे, और जिस दिन वो आने वाले थे उसी दिन आपने मुझे आने का संदेश भेजा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, शायद ऐसी कोई बात रही होगी जो आप छुपा रही थी मुझसे, या शायद आप ये सब किसी खास इंसान के लिए कर रही थी। हमारी भेंट के समय जब उस लड़की ने लड़ाई शुरू कर दी थी, आपने अपना हाथ पेट पर रख लिया था, और सिर्फ आप ही थी जिसे पास रखे चंदन की खुशबू से परेशानी हो रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा। ई के परिवार से मेरी शादी की बात कभी नहीं हुई, और ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उनसे किसी और के जरिए रिश्ता जोड़ना चाहती थी? कृपया करके मुझे और संकट में मत डालो। मैं किसी और को विवाह का वचन दे चुकी थी, किंतु दुर्भाग्यवश वो युद्ध से जीवित नहीं लौट पाया, और अगर मेरे परिवार को इस बारे में पता चला तो वो मेरी संतान को कोख में ही मार डालेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये बात किसी को मत कहना। अपने प्रेमी की संतान की रक्षा करना भला पाप कैसे हो सकता है? अगर जग के लिए पाप है तो सारा जग पापी है। किंतु ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। एक बात याद रखना, किसी की मदद करनी हो तो पहले उनकी जानकारी हासिल करो और फिर आगे बढ़ो। अरे क्या हुआ? ये तो बहुत गुस्सा हो गया। अरे तुम होते कौन हो? मुझे तो बोलो, अब तुम क्या करोगी? हाँ, क्या है जो आता है मुझे डांटने लग जाता है। तो और क्या? वो देवी जी माँ बनने वाली है, इसलिए विवाह करना चाहती है। अरे बाप रे। अब तक तो मैंने इसका उधार भी नहीं चुकाया। तुम फिर आ गए? यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना।
वो आपके साथ ही मुझसे मिलना नहीं चाहते ना? आप मेरी तरफ से उन्हें ये दे देंगे क्या? इसे संभाल कर ले जाइएगा। अरे बेचारा, ऐसे जिद करता रहेगा तो माहून क्या कोई भी तुमसे मिलना नहीं चाहेगा? इसमें क्या होगा? ये तो बड़ा महंगा लगता है। अब चिंता मत करो दोस्त, तुम्हारा विवाह तो मैं करवा कर ही रहूंगा। ये तो शुद्ध सोने से बना एक विशेष जड़ाऊ बालों का आभूषण है, जो केवल शाही परिवार की रानियों के पास ही पाया जाता है। किंतु शादी के अवसरों पर ये राज दरबार के व्यक्तियों की पत्नियां भी तो पहनती थीं। मेरे पास यही सबसे कीमती चीज है। क्या भी आप राजी नहीं होंगे? इस बात पर आपको इतना विश्वास कैसे है? आपसे भूल भी तो हो सकती है श्रीमान। जग के लिए पाप है तो सारा जग पापी है हिम्मत उसे ये वस्तु वापस करने की? मैंने कहा ना, मैं उसका कार्य नहीं करूंगा। तो और क्या करें? पूरे इलाके में यही अफवाह फैली है कि हम लोग झूठे हैं। हमारे सभी ग्राहक भी चले गए। एक बात याद रखना, उनकी जानकारी हासिल करो और फिर आगे बढ़ो। किंतु मेरी भी हाँ है। आंखें बंद करो और जल्दी से बताओ। बताओ ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। अरे वाह, फ्लावर क्रू का नियम क्रमांक 3, शादी करवाने में जो खर्चा होगा तुम्हें उसका पूरा भुगतान शादी के तुरंत बाद करना पड़ेगा, वो भी पूरा का पूरा। मैं तुम्हारा रिश्ता तय करा के रहूंगा। अपनी अमानत वापस ले लो। जी शुक्रिया, मैं आपको पूरी रकम दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दुल्हन गेडोंग, वो हमें कहां पर मिलेगी? मेरी गेडोंग हर महीने की पहली तारीख को मछली की दुकान में काम करती है। आपको वो वहीं मिलेगी। और वो दिखती कैसी है? वो एकदम दुबली पतली सी है, बहुत शर्मीली है और भोली। सुनिए, क्या आप गेडोंग को जानती हैं? मुझे नहीं पता। ताजी ताजी मछली ले लो। अरे आराम पूरे से। शहर में उससे खूबसूरत और कोई नहीं। तुम यहाँ पर? ये धोखेबाज यहाँ। तो वो तुम्हें सुंदर लड़की कह रहा था। ए, जरा यहाँ पर आओ। तुम्हें पता भी है तुमने जो गड़बड़ की है उसे सुधारना कितना मुश्किल हो गया है? तुम इसी लायक। मेरे पास भी मत आना, जाओ यहाँ से। मेरे पास मत आना, चले जाओ यहाँ से। अभी क्या अभी, जाओ। वहीं रुको। हटो हटो, दूर हटो, जल्दी रुक जाओ। मेरे सामने से हटो। रुको उसे। अरे पकड़ो, संभल कर भाई। हटो, अरे कोई बचाओ। हटिए हटिए सामने से। मेरे सामने से हटो, हटो। माफ करना, माफ करना। अरे रुक जाओ, कितना भागोगी? अरे बाप रे, माफ करना, माफ करना। ये तो मेरे पीछे
पीछे ही पड़ गया। तुम हार मानोगी या नहीं? मैं क्यों मानूं? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लाओ अपना हाथ दो मुझे। नीचे आओ, बस बहुत हो गया। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आया हूँ। अच्छा, पर मैं कैसे विश्वास कर लूं, बताओ? तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव लाया हूँ। क्या? 아이 같은 너의 두 눈을 가만히 바라봐